अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का शुक्र, आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र सर हमारे अब 2-3 सेशंस हो गए हैं और हमने एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में काफ़ी चीज़ें डिस्कस की हैं। जैसे हमने देखा कि मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है, कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है, रिस्क टेकिंग भी होनी चाहिए, रिस्क टेकिंग ट्रेड भी होनी चाहिए एक एंटरप्रेन्योर में। और आपने जैसे पिछले सेशन में एक बात कही थी कि अपनी कंपनी जो है एक एंटरप्रेन्योर को वैसी रखनी चाहिए जैसी जैसा वो खुद बनना चाहता है। यानी अगर एक शख्स में सेल्फ मोटिवेशन कम है तो वैसे लोगों में उठना बैठना शुरू करे जो सेल्फ मोटिवेटेड हैं। तो सर क्या कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल भी इस तरह की आपको दे सकते हैं जिसको हमारे व्यूअर्स जो है रिलेट कर सकें इन सब चीज़ों के साथ? मतलब थ्योरेटिकली हमने ये चीज़ें देखी लेकिन अगर आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल दे देंगे तो शायद बेहतर उनको आइडिया हो जाएगा ज़्यादा कि बेहतर हो जाए। क्या ये कोई कर भी रहा है और कर रहा है तो किस तरह से कर रहा है? बिलाल, उसमें ज़्यादा दूर नहीं जाते, मेरे अपने घर की एग्जांपल उठा लो। मेरा भाई कुछ अर्सा पहले, आज से तकरीबन 2 साल पहले, ही केम अप विद एन आइडिया, विद अ सीड कि मुझे काम करना। ओके, मैं थोड़ा सा उसका पहले बैकग्राउंड डिस्कस जी। करता हूँ। राइट आफ्टर हिज मैट्रिकुलेशन उसने एसीसीए किया, पहले एफआईए किया, फिर एफआईए के बाद एसीसीए क्लियर किया। एसीसीए करने के बाद ही वाज अपॉइंटेड इन फर्गुसन्स लाहौर। उसकी अपॉइंटमेंट हो गई एंड ही कंप्लीटेड हिज ट्रेनिंग, जो पीरियड होता है उसने वो कंप्लीट किया वहाँ पे। उसके बाद उसकी फॉर्मल अपॉइंटमेंट, इट वाज सेकंड डे ऑफ हिज अपॉइंटमेंट। सेकंड डे ही कॉल्ड मी दैट ही इज नॉट फीलिंग वेल, उसके पेट में दर्द हो रहा है एंड बिकॉज ही वाज इन लाहौर। तो मैंने अपने कज़न को फ़ोन किया जो कि ही इज़ अ डॉक्टर इन लाहौर। तो मैंने कहा कैन यू प्लीज़ लुक इनटू द मैटर, क्योंकि उसको नहीं पता कि क्या है मामला। कैन यू प्लीज़ गो एंड हेल्प हिम आउट। उसने जाके उसके देखा तो ही जस्ट कॉल्ड मी कि इसको अपेंडिक्स का पेन है अच्छा। और ही नीड्स टू बी ऑपरेटेड एज सून एज पॉसिबल। तो मैंने उससे पूछा कि भाई कितना टाइम है, एंड ही टोल्ड मी कि 7-8 घंटे हो जाएंगे। मैंने कहा इसको यहीं पे पेन किलर दो, मुल्तान भेज दो, बिकॉज टेकिंग केयर ऑफ हिम इन लाहौर वाज टफ फॉर ज़्यादा अस। मुश्किल था। तो वो मुल्तान आया, हमने उसी रात उसको ऑपरेट कराया। ऑपरेट कराने के बाद ही वाज ओके। अब ऑब्वियसली जब उसकी एक सर्जरी हुई है तो सर्जरी के बाद ही वाज प्रिस्क्राइब्ड फॉर बेड रेस्ट फॉर एटलीस्ट 30 डेज। राइट आफ्टर 2 days वी कॉल्ड फर्गुसन्स और हमने उनको बताया विद द ऑफिशियल डॉक्यूमेंट कि भाई इसकी सर्जरी हुई है एंड ही नीड्स बेड रेस्ट। दे सेड सर वी आर सॉरी, वी कैन नॉट ग्रांट मेडिकल लीव फॉर मोर देन 2 days फॉर द न्यूबीज। जो नए लोग आते हैं हम उनको 2 दिन से ज़्यादा मेडिकल लीव नहीं दे सकते। तो इन रिटर्न अब ये है कि इसको दोबारा अप्लाई करना पड़ेगा। बहरहाल खुदा पाक ने उसके मुकद्दर में शायद ऐसे ही लिखा था। इट वेंट ऑन और कुछ अरसे बाद मेरा भाई मुझे कहता है कि मैंने अब जॉब नहीं करनी एंड आई वांट टू स्टार्ट माय ओन बिजनेस। बीइंग द एंटरप्रेन्योरियल एक स्पिरिट रखने वाला इंसान, मैं तो कभी भी इसको इनकार नहीं कर सकता था। आई विश हिम बेस्ट ऑफ लक एंड मैंने कहा ठीक है, नाउ यू स्टार्ट द आइडिया। तो ही केम अप विद एन आइडिया कि मुझे पानी का काम करना है, पानी अच्छा। एज इन ड्रिंकिंग वाटर। अब काम करना है लुकिंग एट द मार्केट। शुरू में मैं भी जरा सा डर बहुत गया। कॉम्पिटिटिव मार्केट है। बहुत कंपेटिटिव मार्केट है, लोग बहुत ज़्यादा हैं और पोटेंशियल इस मार्केट में है सही, मगर मीट करना इज क्वाइट टफ जॉब। बिल्कुल। तो व्हेन ही केम विद एन आइडिया तो आई वाज कन्विंस्ड, मैंने उसे मना किया। डिस्पाइट मेरे मना करने के बावजूद ही टुक 500 रुपीज फ्रॉम मदर, हमारी वालदा से लिए और वो मार्केट चला गया। उसने मार्केट से जो एक ऑलरेडी प्लांट ओन करता था उससे बॉटल्स उठाई, मार्केट में जाके ट्रेड की। अच्छा। एंड द वेरी फर्स्ट डे ही केम बैक विद 740 रुपीज। उसने ज़बरदस्त। रात को आते 700-500 रुपए वालदा को वापसी किए। उसके बाद अपने 240 रुपीज। अच्छा। पहले दिन इफ आई रिकॉल 14 बोतलें 14 बॉटल्स उसने सेल की थी किसी के लिए। सेकेंड डे ही डिड सेम, उसने सुबह उठा, वालदा से 500 रुपए लिए चला गया, फिर गया मार्केट में। उस दिन उसको 600 रुपए मिले, 100 रुपया। एंड ही रिपीटेड द सेम थिंग अंटिल अनलेस ही जनरेटेड हिज ओन 500 रुपीज। अपने 500 रुपए जिस दिन उसने जनरेट किए, नेक्स्ट डे वो फिर जाता, लेता, ट्रेड करता 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 एंड इवेंचुअली कुछ अरसे के बाद, लाइक नॉट मोर देन आफ्टर 40 days, 40 दिन के बाद ही केम अप विद एन आइडिया कि मैं अपना ब्रांड खुद लॉन्च करूंगा। सही। एंड ही डिड द सेम, ही स्टार्टेड वर्किंग ऑन हिज वाटर बॉटल एंड ही फॉर्म्ड अ कंपनी अंडर द नेम ऑफ H2O वाटर। ये उसकी बॉटल आप पीछे देख सकते हैं, ठीक काफ़ी है, देर ये से उसकी सोच बॉटल देख सकते हो। तो क्या मतलब उसने अपना प्लांट लगाने के बारे में सोचा या अपना प्लांट ऑब्वियसली ओके। उसका सबसे पहला मोटिव ये था कि मुझे कहीं से लोन नहीं लेना, मैंने किसी से पैसे नहीं लेने, अपने पैसों से काम अपने पैसों से काम करना है, या एटलीस्ट
काम करना और खुद जनरेट करके सारा कुछ करना। ही केप्ट ऑन ट्रेडिंग, उसने अपनी बॉटल्स परचेज की, जितने पैसे उसके पास थे 10 थे तो उसने 10 बॉटल्स परचेज की, उसने अपने लेबल्स प्रिंट करवाए और लेबल्स लगवाए। मीनवाइल वो रजिस्टर करा चुका था। एक किसी से थर्ड पार्टी से उसने कॉन्ट्रैक्ट किया कि फिलिंग उससे लेता था, अपने जोन से मिनरल्स उसने बनाने थे, मिनरल्स की सारी फॉर्मुलेशन लिख के अगले के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के ऊपर उसके ऊपर बॉटल जो चार्जेस थे आउटसोर्स किया। नॉट ओनली द स्मॉल वंस बट बड़ी कंपनीज भी ऐसे करती हैं, सिर्फ ऐसा नहीं है। जितने भी आप बड़ी कंपनीज को आप देख लेंगे तो बड़ी कंपनीज भी ऐसे किया करती हैं। बिल्कुल ऐसे उसने ये काम किया और विद द पैसेज ऑफ टाइम, इट्स नॉट मोर देन 2 years टू हिम। अच्छा, आज 2 साल के बाद, मैं आपको थोड़ा सा साल पहले बताता हूँ, आज से 1 साल पहले उसको ऑफर हुई कि अपना जो भी तुम्हारा मार्केट में एसेट्स हैं, जो भी चीजें हैं, तुम 3 लाख रुपए मुझसे ले लो, अपना ब्रांड इमेज मुझे दो और तुम चले जाओ। सही, ठीक है, विच वाज अ ग्रेट अचीवमेंट। उसने 500 रुपए इन्वेस्ट किए थे, शायद वो भी अपने नहीं, किसी से लेके। एंड आई थिंक कि 500 रुपए लेना कोई बड़ी बात नहीं, मैं आपसे बोरो कर सकता हूँ किसी से, बहुत छोटी सी अमाउंट है। उसने लेके ही काम ट्रेड किया। अब उसके बाद देयर आर मल्टीपल वेज। अब आज आई कैन एश्योर यू कि उसकी जो अपनी वर्थ है, जो उसके एसेट्स हैं, ग्रेजुअली फिर वो कमर्शियल में आया, ग्रेजुअली कॉर्पोरेट डीलिंग्स में आया, वहाँ पे डिस्पेंसर्स दिए, डिस्पेंसर्स पहले इंस्टॉलमेंट्स पे उठाए, इंस्टॉलमेंट पे क्लियर किए, फिर उसको सिक्योरिटी दी, बॉटल्स परचेज की, एसेट अपने बनाए। करंटली आई कैन टेल यू ही ओन्स उसकी अपनी बॉटल्स ये वाली विच कॉस्ट अराउंड 800 रुपीज के करीब करीब, खाली एम्प्टी बॉटल होती है। अच्छा, उसके पास 1000 से ज्यादा तो ये बॉटल्स है। जबरदस्त। 800 into 1000 तो 8 लाख रुपए तो बॉटल्स है। उसके मार्केट के अंदर जो रिसीवेबल्स अलहदा हैं, एसेट्स अलहदा हैं, तो इफ यू टेक अ सरप्लस तो तकरीबन 10 लाख रुपए तक तो पहुंच चुका है ना। उसका अपना एक ब्रांड इमेज 10 लाख रुपए के अंदर बन गई इन अ मैटर ऑफ 2 years। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम रिकॉल करते हैं जो हमने पिछले सेशंस में डिस्कस किया। अब हमने डिस्कस किया मोटिवेशन, वो उस घर में पैदा हुआ जहाँ पे ऑब्वियसली हर किसी के घर के हालात ठीक नहीं होते। उस घर में पैदा हुआ जहाँ पे हालात ठीक नहीं थे और उसको पता था कि कुछ करना है और किसी ने मदद नहीं करनी, खुद करना। पहली बात तो ये मोटिवेशन उसके अंदर थी, डिराइव हो रही थी, सेल्फ मोटिवेशन थी, ऑब्वियसली उसके अंदर डिराइव हो रही थी। इन अ सेकंड फेज उसके पास एक परसिस्टेंस थी, क्रिटिसिज्म। मैं सबसे पहले था, मैंने सबसे पहले क्रिटिसाइज किया। उस क्रिटिसिज्म के बावजूद वो परसिस्टेंट रहा बिकॉज ही न्यू, ही हैड अ विजन कि आज कुछ नहीं है, किसी को नजर नहीं आ रहा, बट देयर इज अ गैप इन मार्केट और ये कल को कुछ ना कुछ होगा। ये जितने लोग आज मुझे मना कर रहे हैं, कल ये मेरे सपोर्ट में खड़े होंगे। एंड हुआ ऐसे ही। मैं उसकी सबसे बड़ी प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं खुद हूँ, इसलिए मैंने कहा कि इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं खुद अपने घर से कोट करता हूँ। इसके अलावा हमने जो बात मोटिवेशन की, परसिस्टेंस, कंसिस्टेंसी की, ये सारी चीजें हैं, प्रैक्टिकल एग्जांपल है। अब यहाँ पे अगर आप किसी एक्सटर्नल सोर्स को ढूंढोगे, हमारे बहुत सारे दोस्त, हमारे भाई इस तरीके से होते हैं जो कि एक्सटर्नली सोर्स ढूंढते हैं, यानी पैसे नहीं है, आइडिया है बट कुछ नहीं। ऑल इट टेक्स अ जंप, यू नीड टू जंप इन ऑर्डर टू डू दैट। आपको जरूरी नहीं, इफ यू हैव एन आइडिया ऑफ एन एरोप्लेन, यू शुड स्टार्ट फ्रॉम द एरोप्लेन, यू शुड स्टार्ट फ्रॉम अ साइकिल, अ बाइसाइकिल एज वेल। सर ये बल्कि मैंने देखा है बहुत लोगों का प्रॉब्लम है, वो ये समझते हैं कि एज लॉन्ग एज आपके पास लाखों रुपए की इन्वेस्टमेंट हो, आपको बिजनेस स्टार्ट कर ही नहीं सकते। और उनके नज़दीक इन्वेस्टमेंट बिजनेस का सबसे बड़ा इशू होता है। हालांकि अब जो दौर जा रहा है, मेरा ख्याल है कि पैसों से पहले और बहुत सारी चीज़ें जो आपके पास होनी ज़रूरी हैं। अब मेरा तो ख्याल यही है कि पैसा शायद सबसे एंड पे आता है जी। इफ़ यू हैव ड्राइव, इफ़ यू हैव द एंथुसियाज्म है, पैशनेट स्पिरिट है आपकी, तो यू कैन डू एनीथिंग। बिल्कुल। पैसा अगला फेज है। अगर कोई बंदा, कोई मेरे नज़दीक अगर कोई शख्स आपके अंदर जुनूनियत देखता है एंड ही हैज मनी, you might never know कि he would come up with the money। बल्कि सर अब तो जो दौर है, बेतहाशा फर्म्स हैं जो पैसे देने को तैयार हैं, आप उनके सामने पिच करें, एक प्रैक्टिकल कैपिटलिस्ट हैं, लोग हैं, चीजें परसुएट करें कि आपके आइडिया में पोटेंशियल है। प्लान 9 है, लम्स इंक्यूबेशन सेंटर है, मुल्तान के अंदर भी, बल्कि अब स्टेट बैंक के अंदर मैंने रिसेंटली एक सेशन अटेंड किया है, वो पे करने को तैयार है। सर नॉट ओनली स्टेट बैंक, वर्चुअल यूनिवर्सिटी, आईएसपी, बिल्कुल, आई गेस बहाउद्दीन ज़िक्रिया के अंदर भी कुछ इस तरह की प्लानिंग हो रही है।
बट ISP के अंदर आई कैन अश्योर यू, बल्कि रिसेंटली US8 का भी प्रोग्राम्स आए हुए हैं, दे आर स्पॉन्सरिंग यू एज वेल. If your idea has the potential, people are willing to give you money. Exactly. And not to forget, there are multiple people जो भी आज बिलियनर हैं, ये कहा जाता है they have started from the scratch, from the garage story जिनको कहा जाता है, they have started from the garage. Why do we forget that? हम लोग क्यों ये एक्सपेक्ट करते हैं कि the day I pass out, the day I get the degree of MBA, MPhil, PhD, whatsoever, next day I need a 6-digit job जिसकी सैलरी हो, एग्जीक्यूटिव रूम हो, गाड़ी हो, कुर्सी हो, AC लगा हुआ, और सबसे बढ़ के मुझे काम ना करना पड़े. ये सबसे बड़ा डिलेमा है हमारा. तो उसको ये थोड़ी चीजों को देखना है. मेहनत कभी भी रायगा नहीं जाती, खुदा पाक का वादा है. बिल्कुल. तो आज नहीं तो कल फल देती है. मतलब हम अपने एनवायरनमेंट से, सराउंडिंग से एग्जांपल लें तो बीज बोने के फौरी बाद फल नहीं निकल आता. बीज पहले छोटा सा निकलता है पौधा, फिर वो थोड़ी टहनियाँ निकलती हैं, बड़ा होता है, करते 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 दरख्त बनता है, दरख्त बनने के बाद फल लगता है. तो 5-7 years का तो उसका टाइम होता है. तो हम तो फिर इंसान हैं, हमारी तो जिंदगी भी ज्यादा है और हमने काम भी ज्यादा करना है. तो खुदा पाक पे एतमाद रख के अगर काम किया जाए तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी काम हल्का हो सकता है या नहीं कंप्लीट हो सकता. आई डोंट थिंक दैट. जी सर, आपने ये मतलब बड़ी ज़बरदस्त एग्जांपल दी रज़ा की. सर क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम कुछ रज़ा के साथ मिलके कुछ एक इंटरव्यू वगैरह कर लें, कुछ रज़ा से भी उसकी स्टोरी सुने, कुछ उनकी स्ट्रगल्स उनके अल्फाज में सुने? हाँ, व्हाई नॉट. रज़ा का जो हम नेक्स्ट एपिसोड करेंगे, नेक्स्ट सेशन करेंगे, उसमें रज़ा को इनवाइट करेंगे एंड ही वुड कम अप एज हिज इंटरव्यू. जी सर. और यू कैन आस्क क्वेश्चंस व्हाटएवर यू लाइक. एग्जैक्टली. मतलब सर मैं बड़ा क्यूरियस हूँ जानने के लिए कि 500 से जो है ऑलमोस्ट 8 लाख प्लस की वो उन्होंने कंपनी किस तरह से and within a matter of 2 years. Within a matter of 2 years. तो ये एक बहुत बड़ी एग्जांपल हो सकती है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो ये कहते हैं कि हमारे पास आइडिया है, हम काम करना जानते हैं और हमारे पास एक्सपीरियंस भी है लेकिन इन्वेस्टमेंट नहीं है, और वो ये समझते हैं कि उनकी सबसे बड़ी हर्डल जो है वो इन्वेस्टमेंट है. तो उनके लिए बहुत बड़ी प्रैक्टिकल एग्जांपल होगी कि वो इन्वेस्टमेंट ना होने के बावजूद किस तरह से अपने काम को शुरू कर सकते हैं. ऑब्वियसली हर चीज़ एक स्टेप बाय स्टेप चलती है. तो मेरा ख्याल है कि ये इंटरव्यू डेफिनेटली, इस इंटरव्यू में मुझे यकीन है कि बहुत सारे इस तरह के सवाल होंगे और जवाब होंगे जो लोगों के लिए हेल्पफुल होंगे. उम्मीद है आपको ये सेशन इंटरेस्टिंग लगा होगा और आपके साथ नेक्स्ट सेशन में इंशाल्लाह रज़ा के साथ मुलाकात होगी, उनकी स्टोरी सुनेंगे और जानेंगे कि उन्होंने H2O कंपनी किस तरह से स्टार्ट की, उन्होंने मिनरल वाटर का बिजनेस किस तरह 500 रुपये से शुरू किया, और इंशाल्लाह हमें बहुत सीखने को मिलेगा. इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में. प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. टेक केयर. थैंक यू. अल्लाह हाफ़िज़.